नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली डे फिल्म। बस आज मैं आपसे कुछ स्टॉक का लिस्ट शेयर करने वाला हूं जिसमें स्मॉल कैप और मिड कैप हमें देखने को ज़रूर मिलेंगे। बिकॉज मार्केट की बात की जाए तो जी हाँ गाइस, निफ्टी और सेंसेक्स में ऐसा कोई बड़ी फॉल हमें देखने को नहीं मिल रही, बट निफ्टी मिड कैप में और निफ्टी स्मॉल कैप में स्टॉक वाइज अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ गाइस, बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी एज श्रेणी 30 ईयर्स है, 35 ईयर्स है, 40 ईयर्स के एज श्रेणी में है, और गैस वो मिड कैप और स्मॉल कैप पर निवेश करते हैं। उनका होरिजन लंबा होता है। तो जी हाँ गैस, इसमें से बहुत सारी कंपनीज आने वाले कल में जाके लार्ज कैप या सुपर लार्ज कैप कंपनी बनेगी, बट इसी बीच में गैस बहुत सारे स्टॉक्स में हमें 40% के आसपास करेक्शन देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ गैस, मौजूदा कंडीशन अपने आप में ही इसको बता पाना कि मार्केट में कहाँ ट्रेंड रिवर्सल होगा ये नामुमकिन वाली बात है। बिकॉज अभी के टाइम में कभी भी न्यूज़ पॉपअप कर रही है जिसकी वजह से मार्केट का सेंटीमेंट काफ़ी ख़राब है। बट इसी बीच में गैस, अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं, आप थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, क्वालिटी वाइज में स्मॉल कैप और मिड कैप की तलाश कर रहे हैं, तो जी हाँ गैस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। बिकॉज एक बार जो लफड़ा अभी के टाइम में रशिया यूक्रेन में हो रहा है वो अगर कम होता है और मार्केट सेंटीमेंट ठीक होते हैं, तो जी हाँ गैस, जैसा मार्केट गिर रहा है वैसे ही रिकवर करता हुआ देखने को ज़रूर मिलेगा। बट यस, बीच बीच में हमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग में देखने को ज़रूर मिलेगी। तो इसी बीच में गए सब चाहें तो वन स्टॉक करके इन सब में जो आपको पसंद है निवेश कर सकते हैं। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इसमें ध्यान समझने वाली बात है, निफ्टी और सेंसेक्स में ऐसा कोई बड़ी फॉल हमें देखने को नहीं मिल रही। बट अगर निफ्टी स्मॉल कैप 100 को देखें तो कैसे 12,000 का जो इंडेक्स है अभी के टाइम में हमें 10,000 नीचे जाता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। और एक महीना की बात की जाए तो जी हाँ गैस, अगर इंडेक्स में 15% का फॉल होता है तो एकदम दोस्तों बहुत सारे स्टॉक्स में उससे ज़्यादा फॉल हमें देखने को मिलता है। और यही हमने मिड कैप में भी देखा है, लार्ज कैप में भी देखा है। तो जी हाँ गैस, अगर आप देखें 3 ईयर्स में भी जिन्होंने पैसे बनाने थे ठीक बनाए हैं, 67% रिटर्न ख़राब नहीं होता। अगर आप FD से कंपेयर करें तो ये बहुत अच्छी बुलंदी हमें देखने को ज़रूर मिलती है। तो जी हाँ गैस, इंडेक्स में गिरावट होगी तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि आने वाले कल में इंडेक्स नहीं भागेंगे, सेंटीमेंट ठीक होगा तो ऑफकोर्स गैस मिड कैप और स्मॉल कैप में बाउंस बैक ज़रूर आएगा। बट येस, मेक श्योर दोस्तों, अगर आपका हॉरिजन बहुत लंबा है तो ही मिड कैप और स्मॉल कैप में हाथ दीजिएगा, वरना इन सब स्टॉक्स में क्या होता है, काफ़ी वोलेटिलिटी होती है। लॉन्ग टर्म में सबको पता है कि अच्छे स्टॉक अच्छे परफॉर्म करेंगे, बट शॉर्ट टर्म में अच्छे मूवमेंट नहीं होने की वजह से बहुत लोग मार्केट क्विट कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस, अगर आप मार्केट में थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, क्वालिटी वाइज कौन कौन सी कंपनी अभी के टाइम में मिड कैप में अच्छा खासा वैल्यू ऑफर कर रही है, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टॉक उसका नाम है रूट मोबाइल लिमिटेड। जी हाँ गैस, ये भी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, बट टेक्निकली अगर आप देखें तो अच्छी खासी वीकनेस हमें देखने को मिली है। नंबर्स के बाद इसने 1900 के आसपास भी जाने की कोशिश की थी, ऑल टाइम हाई से गैस हमें वही 700-800 के आसपास करेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो जी हाँ गैस, अगर मार्केट कैप पर ध्यान दें 9,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। पीयर्स ग्रुप की बात की जाए तो ऐसे बहुत सारे जो न्यू टेक बिजनेस हैं, बात की जाए एप्पल इंडिया, उनके नंबर से विस्फोटक थे। बट क्या हुआ, मार्केट में गैस सेंटीमेंट खराब होने की वजह से अच्छे प्रीमियम में ट्रेड नहीं कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गैस, फॉर लॉन्ग टर्म अगर आपको इन सब कंपनी में निवेश करना है जो थोड़ा सा रिस्की है बट यस रिवॉर्डिंग है, तो रूट मोबाइल गैस मेरे हिसाब से CMP में आप आराम से फॉर लॉन्ग टर्म धीरे धीरे बाई कर सकते हैं। मोबाइल की बात की जाए 350 के आसपास IPO आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसके बाद कंटिन्यूसली तेजी और ये 2,000 के आसपास भी गया था। फंडामेंटल भी इनके काफ़ी मजबूत देखने को मिलते हैं। ऑलमोस्ट फ्री कंपनी अब कहाँ जाकर बॉटम लगाएगा ये किसी को पता नहीं। अपने अगर 1800 पे भी लिया है, 1900 पे भी लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, आइन तो कल रिवर्स जरूर करेगी। बट यस, 1500 का लेवल गैस इसने आज के दिन तोड़ा है। तो जी हाँ गैस, आने वाले कल में अगर वीकनेस होती है तो ऑफकोर्स गैस ये हमें 1400 के नीचे जाता हुआ देखने को मिल सकता है, और 1350 के आसपास एक टेम्पोरी सपोर्ट हमें देखने को ज़रूर मिलता है। तो जहाँ पे गैस कभी भी कंपनी आपको सस्ते भाव में मिले तब 1-2 स्टॉक करके फॉर लॉन्ग टर्म धीरे धीरे, कोई जल्दीबाजी मत करिएगा, अब बाई कर सकते हैं। बिकॉज ये सब कंपनी जब भागना शुरू करती हैं तो पैसे डबल क्या ट्रिपल भी करती है। बट ये उसके लिए आपको पेशेंस की आवश्यकता ज़रूर पड़ सकती है। जो दूसरी कंपनी है ये मिड कैप तो ठीक से नहीं है, बट यस मिड कैप से थोड़ा सा ऊपर, लार्ज कैप से थोड़े से नीचे हमें देखने को मिलती है। नाम क्या है, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। हैवल से छोटी कंपनी है, बट यस इस कंपनी में भी हमें अच्छा खासा ग्रोथ मोमेंटम दिखाई पड़ता है। नंबर्स की बात की जाए तो मार्जिन का पूरा इशू हमें देखने को मिला, बट आज के कारोबार की बात की जाए हमें फ्लैट रेट होता हुआ देखने को ज़रूर मिला था। मेरे हिसाब से ये सब कंपनी बेचने वाली लॉस में तो बिल्कुल नहीं। अगर आपने 2600 पे लिया है, 2500 पे लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लोग ऐसे बहुत ही पुराने अरसे से इसको हर एक लेवल पे ऐड किए हुए हैं। तब कॉस कैसे इसने अभी तक ऐसा कोई बड़ा डाउन मूवमेंट नहीं दिखाया है। अगर आप
मार्केट कैप पर ध्यान दें, 35,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो मेरे हिसाब से गैस 2250 के आसपास कभी भी आपको मिल जाता है, तो वहाँ पे गैस आप इधर पे फर्दर एडिशन कर सकते हैं। आपके पास एलोकेशन सही है, आराम से कंटिन्यू करें। बात की जाए छोटी कंपनी में KEC, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है इनके पीयर्स ग्रुप में। बात की जाए हेवल्स इंडिया, वो भी बहुत अच्छी कंपनी है। बट पॉलीकैब की बात की जाए, काफ़ी स्टेबल अभी के टाइम में देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गैस अगर ये 2300 का लेवल तोड़ेगा, आने वाले कल में 2250 या फिर उससे भी नीचे जाता हुआ देखने को जरूर मिल सकता है। वो जाता है तो जी हाँ गैस, इस कंपनी पे आपको लॉन्ग टर्म ऑफकोर्स अगर फेथ है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। शानदार कंपनी है, वायर्स एंड केबल्स में कंपनी का काफ़ी नाम देखने को जरूर मिल जाता है। बात की जाए छोटी कंपनी में प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड, जी हाँ गैस, एस्टेल में भी हमें अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। अगर आप उस कंपेरिजन में कंपेयर करें तो जी हाँ गैस, प्रिंस पाइप का जो भाव है 3-4 महीना से वही 700 या फिर उससे नीचे हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ गैस, एस्टेल के कंपेरिजन में प्रिंस पाइप अपने ऑल टाइम हाई से तो गिरा है, बट रिसेंट फॉल में एज सच कोई बड़ी विटनेस हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो जी हाँ गैस, स्मॉल कैप कंपनी है, इसको पनपने के लिए, ग्रोथ होने के लिए समय की आवश्यकता है। अगर आपके पास है पेशेंस मत हारिए, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और स्मॉल कैप में रिकवरी आई नहीं तो कल आएगी, भले वो 6 महीना बाद ज़रूर क्यों ना आए। तो ये सब गैस एक मौका होता है जहाँ पर आपको इक्का दुक्का स्टॉक लेके इन सब में एकोमोडेशन ज़रूर करनी चाहिए। प्रिंस पाइप की तो जी हाँ गैस, पूरे सेक्टर में वॉल्यूम लॉस हुआ था और इनके अंदर भी 11% के आसपास वॉल्यूम ड्रॉप हुआ था। बट क्या कंपनी खराब है नहीं, तो पीयर्स से इनके नंबर्स मुझे काफ़ी पसंद आए थे। तो आने वाले कल में अगर 650 का लेवल तोड़ेगा, ऑफकोर्स आपको निचले प्राइस से मिल सकता है। 7000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। लॉन्ग टर्म में पाइप एंड PVC बिजनेस काफ़ी प्रॉफिटेबल देखने को ज़रूर मिलता है। पॉलीमर के प्राइस बढ़ने की वजह से काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो कंसोलिडेशन फेज़ में मैं एक ही बात बोलूँगा, विजन अगर आपका 3 ईयर्स का है, इसको जल्दीबाजी में आके बेचना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी, टेक्निकली अभी के टाइम में वीकनेस देखने को मिल रही है। तो 600 से लेकर 650 के लेवल के अंदर आता है, आप एवरेजिंग चाहे तो कर सकते हैं। 600 के आसपास अगर आता है, वरना लिए हुए हैं तो कंटिन्यू करें। और 650 के नीचे मुझे लगता है इस कंपनी में जो इनके नंबर्स है, वैल्यूएशन से, इसमें काफ़ी वैल्यू इमर्ज हो सकती है। बात की जाए छोटी कंपनी है तो रिस्की होती है। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, इनके भी नंबर्स आए थे, नंबर्स खराब नहीं थे, बट यस मार्केट ने जिस हिसाब से स्मॉल कैप को पनिश किए हैं, इसमें पनिशमेंट हमें देखने को मिल रही है। आज के कारोबार की बात की जाए, 6.5% के आसपास डाउनसाइड देखने को जरूर मिला है। मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें तो 8000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप देखने को जरूर मिली है। तो बोल रहे हैं कि सर गिरा क्यों आज के दिन, तो ऑफकोर्स गैस मार्केट में एक और IPO आने वाला है जो इसी बिजनेस में काम कर रहे हैं। तो जी हाँ गैस, प्लेयर्स बढ़ेंगे तो ऑफकोर्स जो पैसा है वो डिफरेंट वे में जाते हुए देखने को मिल सकता है। डेटा एनालिटिक्स की बात की जाए, डेटा पे ही फ्यूचर निर्भर करता है। आपका डेटा और मेरा डेटा कितना प्रीसियस है, ये इन सब कंपनी को पता है। बिकॉज ये सब कंपनी क्या करती है, डेटा कलेक्ट करती है और उसके बाद ही उधर पे उनको डिफाइन करके उसको प्रोडक्टिविटी बनाती है। तो डेटा साइंस की बात कीजिए तो आने वाले कल में अच्छा खासा मार्केट हमें देखने को ज़रूर मिलता है। 450 के आसपास स्टॉक जब था, कवर मैंने किया था, बट उसके बाद हमें थोड़ी सी फॉल देखने को ज़रूर मिली है। तो कंपनी अच्छी है, एक पोस्ट पैसा मत लगाइएगा, बट यस इन सब कंपनी में आप वीकली एक स्टॉक करके खरीद सकते हैं। प्राइस की बात की जाए तो ऑफकोर्स एफोर्डेबल है, बट यस लॉन्ग टर्म में कंपनी में काफ़ी दम है। ऑल टाइम हाई से 40% डाउन है। तो विजन 3 ईयर्स का है। ये सब का इस कंपनी आने वाले कल में ऑल टाइम हाई ज़रूर लगाएगी, बट उसके लिए आपको पेशेंस की आवश्यकता ज़रूर दिखानी पड़ सकती है। बात की जाए टायर की, बहुत ही बड़ी कंपनी हमें देखने को मिलती है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इसमें भी हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। आज के कारोबार की बात की जाए तो आज भी हमें इंटरडे 2% का लो देखने को ज़रूर मिला है। ये भी मिड कैप से थोड़ी सी बड़ी और लार्ज कैप से थोड़ी सी छोटी कंपनी हमें देखने को मिलती है। लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखें तो बहुत ही प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिलती है। तो ऑटो एंसिलरी की बात की जाए, उसमें मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो टायर्स की बात की जाए, उसमें गैस कंपनी बहुत ही अव्वल हमें देखने को मिलती है। 1900 का लेवल तोड़ते हैं, आने वाले कल में गैस हो सकता है कि 1850 या फिर 1830 के आसपास भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। इस लेवल पर अगर आएगा तो ऑफकोर्स गैस अगर आपको टायर बिजनेस में निवेश करना है जो कि फंडामेंटली अच्छी है, टेक्निकली वीक है और शॉर्ट टर्म में गिरावट हो रहा है, बट लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड देगा। तो कंपनी में गैस चाहें तो आप SIP भी क्रिएट कर सकते हैं। और इन सब कंपनी में आपको विजन गैस कम से कम 3 साल 2 साल ज़रूर रहना चाहिए। बिकॉज मार्केट में जब रिवर्सल आएगा तो स्मॉल कैप मिड कैप है उससे बड़ी कंपनी फटाफट रिवर्स जरूर करते हुए दिखाई दे देते हैं। बात की जाए अभी के टाइम में मोनोपोली एंजॉय कर रही है, नाम क्या है, CDSL, और इसमें हमें अच्छी खासी फॉल होते हुए देखने को मिली है। आज के कारोबार की बात की जाए तो आज हमें 2% का फॉल देखने को ज़रूर मिला है। CDSL की बात की जाए, ये भी गैस बहुत ही शानदार कंपनी है और इनका बिजनेस कभी डूब ही नहीं सकता। 14,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और कैसे डूबेगा दोस्तों, मार्केट में किसी का प्रॉफिट हो किसी का लॉस हो, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके ऑफकोर्स डिपॉजिटरी जो अकाउंट है वो चलते ही रहते हैं, बहुत सारे वेरियस चार्जेस भी करते हैं और IPO से भी अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। तो जी हाँ गाइस, 1350 के आसपास एक सपोर्ट मिलने के चांसेस है, लेकिन अगर उसको तोड़ते हैं ऑफकोर्स 1280 के आसपास जाने की उम्मीद हो सकती है। तीन सब कंपनी को फॉर लॉन्ग टर्म उठाइए, ये सब कंपनी गाइस लॉन्ग टर्म में आपको मुनाफा ज़रूर देगी। अगर आप मुझसे पूछे सर बॉटम का है, ये किसी को नहीं पता होता है गाइस। और इधर पे हम लोग
बात प्रोबेबिलिटी करते हैं, चैलेंज किसी भी तरह का नहीं होता है। मेरे हिसाब से गैस अगर आप मार्केट में हैं तो उतार चढ़ाव से सामना ज़रूर करिएगा। जिन्होंने गैस इतना पैसे बनाए तो एक दिन में थोड़ी ना बनाए, 400% के आसपास पैसे बनाए। ऑफकोर्स उनको होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी लंबी थी, तो जी हाँ गैस एसएम लिस्ट के बावजूद भी इसने ऑल टाइम हाई जाने की कोशिश की, बिकॉज बिजनेस में काफ़ी दम है। अगर आपको लगता है कि आने वाले कल में बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स आएंगे मार्केट में जो कि आना तय है, तो गैस इन सब कंपनी का कोई बाल बाका कर सकता नहीं है। शॉर्ट टर्म में गिरावट होती है तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए मौके से कम बिल्कुल भी नहीं है। कि जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक, ये भी बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। नंबर्स अपने आप में ही जस्ट वाव थे, बट उसके बाद क्या हुआ, केमिकल में अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल की बात की जाए $98 के पास भी हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है, और यही रीज़न है वेरियस केमिकल कंपनी में फॉल है। बट गैस कभी भी क्रूड में गिरावट अगर होती है, जियोपॉलिटिकल टेंशन हटता है, ऑफकोर्स इन सब कंपनी में उसी रफ्तार से भागता हुआ देखने को मिल सकता है। आज के कारोबार की बात की जाए, आज हमें 3% का लो देखने को ज़रूर मिला था। जब इनके नंबर्स बहुत सॉलिड आए थे, 270 के लेवल मैंने कवर भी किया था, और उसके बाद ये हमें 600 के आसपास भी जाता हुआ देखने को ज़रूर मिला था। तो मेरे हिसाब से गैस ये सब कंपनी उनके लिए हैं जो थोड़ा रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में उनको हाई ग्रोथ चाहिए, तो ऑफकोर्स गैस मुझे नंबर्स पर के इतना यकीन हो गया कि मैं उसको बेचूंगा नहीं, बिकॉज नंबर्स इसके बहुत ही मतलब एक अंडरस्टैंडिंग भी थे, बहुत ही क्लियर भी थे, मजबूत भी थे। तो मेरे हिसाब से गैस बेचने का लॉस में सवाल नहीं है। मार्केट अगर गिरेगा तो ग्लोबली गैस कोई भी स्टॉक में गिरावट होगी, आपका स्टॉक मेरा स्टॉक बचा हुआ नहीं है। सारे इवन म्यूचुअल फंड के भी अगर आप रिटर्न्स देखें लास्ट 1 मंथ के, आपको बाकी म्यूचुअल फंड से काफ़ी नेगेटिव में ही देखने को मिलेगा। तो जी हाँ गैस, पोर्टफोलियो का जो रंग लाल है वो टेम्प्रोरी है। लॉन्ग टर्म में अगर आप इन सब कंपनी बने रहते हैं तो मेक श्योर दोस्तों लॉन्ग टर्म आपको पारी ज़रूर खेलनी पड़ेगी। बात की जाए अगर आपको रिस्क लगता है तो इसी सेक्टर की जो टॉप क्लास कंपनी है, SRF हो गए, अतुल हो गए, विनती हो गए, दीपक हो गए, इन सब में निवेश करना पसंद करिए। वरना अगर आप चाहते हैं बिलो 500 टॉप क्लास कंपनी में निवेश करना, जो कल जाए गिर भी जाता है, 300 के आसपास भी आता है, 350 के आसपास भी, आपको अगर पैनिक नहीं होता है, ब्रेव हार्ट है, तो जी हाँ गैस इन सबको धीरे धीरे SIP के वे में आप उठाते ज़रूर रहिए। जगह सेम कमेंट्री मेरी अल्केली अमाइंस को लेके होगी और बालाजी अमाइंस को लेके होगी, बिकॉज ये सब अमाइंस वाली कंपनी ऑफकोर्स काफ़ी मुनाफा कमाते हैं, बट मार्जिन के इशू की वजह से गैस हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिली है, और 4,000 का स्टॉक अभी के टाइम में हमें 3,000 के आसपास आता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। ये सब फॉल ऑफकोर्स हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा। येस, मार्जिन में अगर इशू कंटिन्यू रहेगा तो मार्केट आपको और पैनिक कर सकते हैं। बहुत लोग बोल भी रहे हैं कि सर क्या 2500 के आसपास जाएगा। मुझे कैसे इसका आंसर नहीं पता, मार्केट कब रिवर्स कर जाएगा किसी को नहीं पता। कभी कभी ऐसा होता है कि 50-100 रुपये के चक्कर में कि कोई लोग 1,000-2,000 पॉइंट गवा देते हैं। तो अच्छी कंपनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गिरेगी नहीं, गिरेगी भी तो रिकवरी भी ज़रूर करेगी। आपके पास पेशेंस होना चाहिए। ये भी कैसे फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, टेक्निकली अभी के टाइम में काफ़ी वीक है। तो मेरी सबसे बाला माइंस और ये भी एक अच्छी कंपनी है जहाँ पे आप चाहें तो SIP कर सकते हैं। प्राइस थोड़ा सा महंगा है, तो इसको मंथली 1 स्टॉक करके आप चाहें तो इस पर हर एक 5% के फॉल से फर्दर डिप में ऐड कर सकते हैं। मोनोपोली कंपनी है, इसका नाम क्या है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। जी हाँ गैस, आज हमें ऑल दो 2.5% के आसपास तेज होता हुआ देखने को ज़रूर मिला था। डिपेंड इसमें यह करता है कि आने वाले जब नंबर्स आएंगे Q4 के तो उसमें मार्जिन कैसा रहेगा, बिकॉज इस क्वार्टर के मार्जिन की बात की जाए 3% के आसपास था, जो कि आने वाले कल में 3.9% के आने की उम्मीद है। तो जी हाँ गैस, ध्यान रखिएगा इस कंपनी में निवेश करने से पहले। प्राइस होल्डिंग काफ़ी महंगा है, बट मुझे लगता है कि ये मोनोपोली कंपनी है और जितने डील से ग्रैब कर रही है लॉन्ग टर्म में भविष्य काफ़ी सुनिश्चित हमें देखने को मिलता है। बट ये अगर ये 4,000 लेवल टूटेगा तो आने वाले कल में गैस ये 3850 के आसपास या फिर 3700 के आसपास दर्शन करवा सकते हैं। तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। 4,000 के आसपास सपोर्ट तो है, जहाँ पे चाहें आप एक स्टॉक लेके बाइंग कर सकते हैं, और कभी भी गिरता है और इससे भी नीचे भी गिरता है, आपको फेथ होना चाहिए कि आए नहीं तो कल लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड ज़रूर करेगी। तो कंपनी गैस लॉस से बेचने वाली नहीं है, आपके पास है, आप डिक्सन को भी आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टॉक की बात की जाए तो जी हाँ गैस, IEX इसके पहले मैंने बताया भी था कि 200 से लेकर 220 के आसपास आने वाले कल में प्राइस जोन पे आ सकता है। एक्जैक्टली गैस 200 के आसपास आज हमें क्लोजिंग देखने को मिली, और आज भी हमें 2.5% का लोअर साइड देखने को ज़रूर मिला है। इसी प्लेटफॉर्म को लेकर जो कन्फ्यूजन था कल के दिन दोस्तों, मैंने वीडियो बना के कवर कर दिया, नहीं देखा जाकर सर्च करिए। तो कंपनी की बात की जाए OTC प्लेटफॉर्म से गैस इनके मोनोपोली में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यस स्टॉक में काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, बिकॉज 51% का जो स्टेक है अभी के टाइम में पब्लिक के हाथ में देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस 200 का लेवल तोड़ेगा आने वाले कल में 190, यही इनके लास्ट होप में देखने को मिलते हैं। इसको तोड़ेगा तो गैस ये सुपर एमओएस की तरफ जरूर आता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि बल्क निवेश कर दीजिएगा, बल्कि एक कंपनी आपको फेथ लगती है, आप इसको 5 ईयर से होल्ड करना पसंद करते हैं, तब कौन सी कोई ख़राब कंपनी नहीं है, डेफरी कंपनी है। लेकिन लॉन्ग टर्म में गैस अगर आप हॉरिजन रखते हैं तो आपको ये सब कंपनी रिवॉर्ड ज़रूर दे सकती है। तो गैस इन 10 कंपनी में से कौन कौन से आपके पोर्टफोलियो में है और कौन कौन से स्टॉक आपको पसंद आए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। मैं फिर से बोलना चाहूँगा,
इन सबको लेते हैं तो शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने का छोड़ दीजिए, लॉन्ग टर्म के व्यूज़ अगर आप लेते हैं ये सोच के कि मुझे थोड़ा सा रिस्क चाहिए तो रिवॉर्ड भी चाहिए, तो कल गिरता है तो उधर पर पैनिक ना करें, उल्टा कन्विशन पर टिके रहें। सारे के सारे अच्छे कंपनी है और बहुत सारे स्टॉक्स को मैंने कवर भी नहीं किया है। अगर इस तरह का वीडियो चाहिए होगी मिड कैप स्मॉल कैप का तो बताइएगा, मैं गाइस और भी इसका फर्दर पार्ट लेकर आने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।